नमस्कार दोस्तों, रामा टीवी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हर संस्कृति में आप वर्जित भोजन पा सकते हैं। पश्चिमी समाजों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो वर्जित है, जैसे कि घोड़ों, बिल्लियों और कुत्तों का मांस। हालांकि पूर्वी एशिया के कुछ हिस्से में इन्हें वर्जित नहीं माना जाता है। कुछ भारतीयों के लिए गाय का मांस वर्जित है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि गाय एक पवित्र पशु है। और संयुक्त अरब अमीरात में हमारे लिए कई अन्य अरब देशों की तरह इस्लामी कानूनों के आधार पर सूअर का मांस वर्जित है। मुसलमानों के लिए सूअर का मांस वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि पवित्र कुरान में कहा गया है कि कुछ भोजन की अनुमति है, जबकि अन्य को स्पष्ट रूप से हराम घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है निषिद्ध। और सूअर का मांस वर्जित खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि एक अपवाद है जो पवित्र कुरान में भी लिखा गया है, जहां यह कहा गया है कि यदि आप भूखे मर रहे हैं तो आप इसे खा सकते हैं, और खाने के लिए सूअर के मांस के अलावा और कुछ नहीं है। सूअर का मांस गंदा नहीं होता है, बल्कि इसे अस्वस्थकर और मनुष्यों के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसमें वसा, विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया होते हैं। और जिस तरह से सूअर अपना जीवन कीचड़ और अपने स्वयं के मल में बिताते हैं, हंस हेनरिक रेगवेग जैसे वैज्ञानिकों द्वारा पोर्क के अस्वस्थकर होने के विशिष्ट पहलू को भी सिद्ध किया गया है, जिन्होंने तर्क दिया है कि सूअर का मांस खाने वाली पश्चिमी आबादी अन्य आबादी की तुलना में अधिक बीमारियां ले जाती है, जो सूअर का मांस नहीं खाती है। प्रसंस्कृत सूअर का मांस जिलेटिन के रूप में कई अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जा सकता है, और विविकरण जैसे उपचार जो माना जाता है कि बैक्टीरिया को मारते हैं, पोर्क को क्लीन बना सकते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि मांस अभी भी एक जानवर से आता है, जिसे खाने के लिए मुसलमानों को मना किया जाता है। पश्चिमी समाजों में रहने वाले मुसलमानों को अक्सर इस इशू के साथ एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास हलाल मांस खोजने और यह निर्धारित करने में कठिन समय होता है कि क्या इस्लामी तरीके से जानवरों को काटा गया है, या यदि उनके द्वारा खरीदे गए मांस में कई प्रसंस्कृत सूअर का मांस है। हम एक मुस्लिम देश में रहते हैं जो अपने धार्मिक कानूनों पर कायम है, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक रूप से विविध आबादी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और खाद्य पदार्थों की पेशकश करना चाहते हैं। इसलिए जबकि सूअर का मांस ढूंढना आसान नहीं है, अधिकांश होटल इसे परोसते हैं। इसलिए आप सूअर का मांस खाने का निर्णय लेते हैं तो यह आप पर निर्भर है। मुसलमानों को केवल उन जानवरों या पक्षियों का मांस खाने की अनुमति है जिन्हें एक विशेष तरीके से काटा गया है। जानवर की गर्दन पर तेज चाकू इस तरह काटा जाना चाहिए कि उसका खून निकल जाए। वध के दौरान अल्लाह के नाम का भी आभार प्रकट करने के तरीके के रूप में उल्लेख किया गया है। सभी प्रकार की मछलियां हलाल है और इनका वध करने की आवश्यकता नहीं है। शियाओं में शंक के खिलाफ प्रतिबंध है, लेकिन सुन्नियों के पास नहीं है। जो जानवर बीमारी या बीमारी से स्वाभाविक रूप से मर गए हैं, वे हलाल नहीं है और उन्हें खाया नहीं जा सकता है। मांसाहारी जानवर जैसे कि बाघ, शेर और कोई भी अन्य जानवर जो मांस खाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। भूमि मैला देने वाले जैसे कि सूअर या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज का कुरान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे खाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि पोर्क, साथ ही बेकेन जैसे उत्पाद हलाल नहीं है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, खाने से पहले मांस से खून निकाला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि खून ही हराम है और मुसलमानों द्वारा इसका सेवन नहीं किया जा सकता है। यह उन व्यंजनों को प्रतिबंधित करता है जो रक्त को एक घटक के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य देवताओं के नाम पर चढ़ाया गया भोजन भी स्वीकार्य नहीं है। मादक पेय
या इसमें अल्कोहल युक्त किसी भी उपभोग्य वस्तु का समान रूप से सेवन करने की अनुमति नहीं है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अन्य हलाल व्यंजनों में अल्कोहल को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।